जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने एक और सेम डे में सत्संग रिकॉर्ड करवाया है और वो भी गुरु जी की ब्लेसिंग के लिए कि सभी को दो। और गुरु जी की ब्लेसिंग ये है कि उन्होंने 777 की त्रिशक्ति की जो ब्लेसिंग दी है, तो उसको बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए जो भी उन्होंने मुझे बताया, तो वो आप सभी के साथ शेयर करनी है। ये गुरुजी ही करवा रहे हैं। शेयर करने से पहले हम करेंगे गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पिछले कम से कम 4-5 दिन से लास्ट, तो गुरुजी मतलब तीन तीन चीजों की ब्लेसिंग दे रहे हैं। लाइक 777, या फिर लाल पीली हरी चूड़ियां, या फिर उनका त्रिशक्ति वाला स्वरूप। मतलब इस तरीके से गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। आज मैंने पूछ ही लिया, गुरुजी मेरी लाइफ में मुझे बताइए आपकी इस ब्लेसिंग का क्या मतलब है, कि मुझे पता ही ना चले तो फिर क्या फायदा। क्योंकि बहुत बार पहले गुरुजी का मैसेज जब जब आते थे कि तुझे मेरे स्वरूप में से खुशबू आएगी गुलाबों की, ये वो, तो मैं बहुत बुरी तरह से चिढ़ जाती थी, क्योंकि शायद उस टाइम पर मुझे वो नहीं चाहिए था। मैं बस गुरुजी से यही, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फैमिली से फ्रस्ट्रेटेड थी, अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड थी बहुत ज्यादा। तो उस टाइम मुझे यही आता था कि मुझे फूलों की खुशबू का मुझे क्या करना है जो 1 मिनट आकर चली जाएगी। मुझे मेरे रिश्तों में खुशबू दो, जिनमें मतलब अब नहीं आता वो जो फैमिली जब खिलखिला के हंसती है, साथ बैठते हैं, जो पूरा परिवार बैठा है, मुझे वो वाला, मुझे वो खुशबू चाहिए। मुझे ये वाली फेक नहीं चाहिए। मैं पता नहीं क्यों इरिटेट थी और क्यों गुरुजी बुलवा रहे थे, क्योंकि जब आप फुल सरेंडर मोड में होते हो तो आप क्या बोल रहे हो और क्या आपसे बुलवाया जा रहा है, और आपके कर्म सब कुछ गुरुजी के हाथ में होते हैं, आपके अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। तो एनर्जी फॉर्म में, कि जैसे कि एनर्जी आपके शरीर में है, तो आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, सब एनर्जी ही करवाती है, वरना एनर्जी निकल जाए तो ये शरीर सिर्फ मिट्टी का ढेर है। इस तरीके से पूरे बॉडी में एनर्जी फ्लो करती है। तो जो भी बुलवा रहे थे गुरुजी ही बुलवा रहे थे। अच्छा होता है, बुरा होता है, कुछ भी होता है मेरे हाथों में, मैं तो गुरुजी के ऊपर ही कर देती हूँ कि आप ही करवा रहे हो, आप जानो। अच्छा हुआ बुरा हुआ, जो भी करवाया आपने ही तो करवाया, मुझे क्या पता। तो उस दिन के बाद अब 777 का, इन सब का ब्लेसिंग जब मैंने पूछा कि मुझे ये बताओ, आप लगातार मुझे ये शो कर रहे हो, जब जब मैं मंदिर में बैठ रही हूँ, आप 3 खिले हुए फूल रोजेस के, आप क्योंकि अब मंदिर वाइट हो गया है, और सिर्फ मंदिर में शिव जी की वाइट प्रतिमा आई है। काफी दिन हो गए, क्योंकि बहुत टाइम से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, गुरु जी की शायद आज्ञा नहीं होगी। तो डेली गुरुजी उनको तैयार करवाते हैं, फूलों से डेकोरेट करवाते हैं, और फिर बाद में समझाते हैं कि इसका ये मतलब है। तो पूरा का पूरा 3 फ्लावर अच्छे से खिले हुए थे। तो गुरुजी ने 333 का जो ब्लेसिंग दिया उसका बताया। तो 777 की भी ब्लेसिंग बार बार आ रही थी, कहीं ना कहीं दिख जाता है नंबर, और टेलीपैथी मैसेजेस में भी दिख जाता है, और साथ में त्रिशक्ति का होना, और टेलीपैथी मैसेजेस में भी लिखवाना कि लाल पीली हरी चूड़ियां गुरुजी ने पहनवाई थी गुरुजी के बर्थडे वाले दिन, उससे पहले। तो उस सबका मीनिंग क्या था, मैं आज बस पूछ ही लिया गुरुजी से कि आप मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या है। तो गुरुजी ने मुझे बस इस वे में इंट्यूशंस दिए, बस मैं बोलती ही समझती ही चली गई, कि मन समझाता रहा और समझती ही चली गई। तो कुछ इस तरीके से था कि हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है वो राम सीता था, बिछड़ गए थे, मन नहीं मिल रहा था आपस में, बिल्कुल अपोजिट उनका, सोच अलग। इसमें यहाँ पे सोच आएगी, थॉट का मैच होना और मन का मैच होना और आत्मा का मैच होना, कि बुद्धि आत्मा मन सब आपका एक साथ हो जाना, तीनों का एक होकर के काम होना। आपका पहले सेपरेट पे आ जाती हूँ कि खुद का, आपका अकेला जो आपका शरीर है उसके लिए, ये बुद्धि आत्मा मन तीनों का एक हो जाना, इस चीज की गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। फिर उसके बाद गुरुजी ने
जैसे 777 की होती है, तो राम सीता रूपी मिलवाया लाल पीली गुरुजी ने दी। और इसमें गुरुजी ने हरे रंग की ब्लेसिंग दी, जो कि हमारे पूर्वजों की मानी जाती है, इस प्रकृति की मानी जाती है। और जो हमारे पूर्वज वापस हमारी ही कुल में जन्म लेते हैं, हमारे बच्चे रूपी, तो उनकी ब्लेसिंग ग्रीन कलर होती है, तो उसकी ब्लेसिंग दी। और गुरुजी ने साफ साफ ये समझाया कि शिव शक्ति जो होते हैं वो आपके माता पिता ही होते हैं। और जब आपकी शादी होती है तो वो लक्ष्मी नारायण स्वरूपी आपको अपनाते हैं, बेटी होती है तो वो नारायण के साथ शादी करवाते हैं। फिर दोबारा जब उनकी फैमिली बढ़ती है तो जितने भी आप ग्रंथ देखेंगे वो सब आपकी अपनी लाइफ पर फिट होते हैं। तो फिर एक परिवार बनता है, शिव शक्ति का परिवार, फिर बच्चे होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं। जब माँ है तो उसका छोटा बच्चा हो गया तो वो कृष्ण रूपी आ गया, हस्बैंड जो अंकल है वो राम रूपी बन जाते हैं। तो हर एक किरदार को एक लेडी और एक जेंट जो भी है वो अर्धनारेश्वर के रूप में, मतलब शिव शक्ति के रूप में कहिए, राम सीता या कृष्ण राधा के रूप में, मतलब अपने जीवन को जीते हैं। बहुत सारी दुविधाएं भी आती हैं, लगभग 14 साल करीबन हो गए मुझे अपने ससुराल से भी निकले हुए वहां से, क्योंकि 4 साल वहां पर रहे थे, 13-14 साल। तो एक तरह से वनवास ही था वो, कि वनवास वाला राम सीता वाला वो भी देखा, जो बच्चे फिर अपने परिवार से अलग हो जाते हैं, तो वो एक तरह से वनवास ही होता है अपने माता पिता से अलग होने का, तो वो वनवास ही होता है। एक गुरुजी ने ये बताया कि अब माता पिता की जो है जीवित है, या फिर जो फिजिकल फॉर्म में है, या फिर जो सोल फॉर्म में है, उनमें से कुछ भी हो, सोल तो एक्टिव है, तो उनका और आपका और तीसरी पीढ़ी आपके बच्चों का, तीनों को ही सोच को, आत्मा को एक कर दिया गया है, कि जो पहले मन मुटाव थे एक दूसरे के प्रति वो हटा दिए गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जो मैं सोच रही थी वही मेरे हस्बैंड सोच रहे हैं, मेरा बच्चा जो आकर के बोल देता है वही मेरे मन में होता है, या फिर इंट्यूशन बेस्ड पर माता पिता की ही आ जाती है, मेरे अंदर ही कोई ब्लॉकेज होंगे जो मैं अपनी मम्मी पापा की बात, उनकी जो इंट्यूशन होते हैं वो मुझ तक नहीं पहुंच रहे थे। क्योंकि एक बच्चा जब होता है तो नहीं पता होता कि वो मतलब बोलना नहीं जानता है वो कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन माता पिता को पता होता है कि उसको उसके हाव भाव से, उसके इंट्यूशन से, कि मेरे बच्चे को ये नीड है इस टाइम की, तो वो नहीं पहुंच पा रहे थे, या मेरी नहीं पहुंच पा रहे थे, कुछ हमारे कर्मा रहे होंगे, तो उसकी वजह से ब्लॉकेज थे। वही ब्लॉकेज हमारी बॉडी में, हमारे वेन्स में थे, वही हमारे घर में भी थे वास्तु रूप में। और धीरे 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 जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने रिश्तों में बदलाव करा, और अब मैं देखती हूँ कि मेरे अंदर से, जो आप कहते हैं ना जिनके बॉडी में बहुत ज्यादा पसीने की बदबू आती है, तो आप समझिएगा उनके अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है, ठीक है, इसलिए वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वो चीज, मतलब आपके इंटरनली आपको वाटर बैलेंस नहीं है ताकि वो क्लीन कर पाए, किडनी में प्रॉब्लम है या कहीं भी, मतलब आपके इनर में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो आपने देखिए पहले ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब नहीं है बिल्कुल भी। और मेरे हस्बैंड ऐसे तो शुरू से ही, मतलब मैंने हमेशा ही देखा है कि हर किसी को परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं है। जब जब परफ्यूम यूज होता था, पता नहीं क्यों मुझे चिढ़ होती थी कि बस मुझे परफ्यूम यूज नहीं करना है, गुरुजी करना हो तो एक्चुअल आप दीजिएगा, एक्चुअल आप फूलों की महक दीजिएगा, कि जो मैं कभी अपने हस्बैंड का, क्योंकि उनको पसीने का ऐसा कुछ आता ही नहीं है कभी भी, तो जब मैं उनके कपड़े, एक हर इंसान की अपनी महक होती है, जैसे बच्चा अपनी माँ की महक जानता है ना, उसे कोई परफ्यूम छिड़कने की जरूरत नहीं होती अपने बच्चे को उसकी माँ को पहचानने के लिए, वो एक महक होती है हर इंसान में, नेचुरल महक होती है। इसमें अगर कहीं पसीने महक बच गए तो कहीं इनर कोई आपके अंदर ब्लॉकेज है, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप, हर इंसान की अपनी ही एक महक होती है, उसमें आर्टिफिशियल परफ्यूम यूज करने की जरूरत नहीं है। तो जब से मैं गुरुजी से जुड़ी थी तब से मेरी नॉज जो है ब्लॉक है, कोविड के बाद ही कहूँ कि मेरी स्मेल जो है वो लॉस है। तो अगर मैं बोलती थी गुरुजी अगर आपकी महक आई भी होगी फूलों की तो मुझे कौन सा पता लग रहा है, क्योंकि मैं तो, मेरे को तो स्मेल लॉस है, मुझे वैसे भी नहीं पता लगने वाला। तो मुझे जो चाहिए था, तो हमेशा मैं कहती थी जो मुझे चाहिए आप वो क्यों नहीं देते हो। तो गुरुजी ने कहा सब्र रख, सब्र रख। तो इसका मतलब ये था, शायद गुरुजी मुझसे कहलवाना चाहते थे क्यों तू आर्टिफिशियल चीजों के पीछे रहती है,
जिस वजह से तेरे अंदर ये प्रॉब्लम है मैं उसी ही साफ करूंगा और तेरी ओरिजिनल महक बनाऊंगा। क्योंकि मैं अपने हस्बैंड मतलब क्लोज है, जब वो कपड़े अपने जैसे भाई बदलते हैं कुछ करते हैं तो अपने हस्बैंड की एक महक होती है हर इंसान की, तो वो पसीने की नहीं होती थी, अपने इंसान की महक थी, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे मेरे को अपनी मम्मी की महक होती है, आप माँ के पास जाओगे तो आपको बहुत शांति सी महसूस होगी, ऐसे में हस्बैंड के पास सिंपल कि आपको शांति मिलेगी। तो ये वाली महक गुरुजी ने मुझे गिफ्ट किया। आप शायद समझ पाए कि रिश्तों में ब्लॉकेज थी, मेरी बॉडी में ब्लॉकेज थी, बेटे का बच्चों का अपने माता पिता को ना सुनना, उनका कहना ना मानना, ये कहीं रिश्तों में ब्लॉकेज है। तो ये सारी की सारी ब्लॉकेज गुरुजी ने धीरे 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 रिमूव करी। इसमें नेगेटिविटी भी थी, बुरी नजरें भी थी, और जैसे हम शो ऑफ कर देते हैं सोशल मीडिया पे कि सबको पता होता है कि इनकी फैमिली में क्या चल रहा है, बहुत नजर लगती है। गुरुजी ने बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल एकदम ऐसे कर दिया जैसे कोई गर्भगृह में बच्चे रह रहे हूँ, और पिछले 9 साल से मैं एक ऐसे घर में रह रही हूँ कि मैं यहाँ से निकल ही नहीं पा रही हूँ, तो ये घर मेरे लिए गर्भगृह था। तो गुरुजी ने बहुत सेफ करके रखा हुआ था बच्चों को। ये मैं अपनी भाई मदर इन लॉ जॉब नहीं है, शायद वही कहूंगी कि माँ बाप अपने बच्चे को कि दूर जा रहा है, ठीक है, मैं जहां पर तुम रह रहे हो जड़ खराब है यहाँ की, इसीलिए घर से थोड़ा सा दूर भेजा कि तुम वहां सेफ रहोगे। तो कुछ ना कुछ हर हालात में माँ बाप अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। ये कुछ दूसरे लोगों की नेगेटिविटी होती है। इस तरह से गुरुजी ने जितनी भी ब्लॉकेज थी सब रिमूव कर दिया, और पुरानी जितनी भी पीढ़ियां थी उनको हील करवाया। क्योंकि जितने भी ग्रंथ हैं गुरुजी ने सबको एक तरह से अपनी लाइफ पे अप्लाई करने के लिए कहा। महाभारत की किरदार है तो बेटा अपनी लाइफ में अप्लाई करो, और अगर रामायण के किरदार हैं तो अपनी लाइफ पे करो। क्योंकि बुक जब भी मैं खोलती थी मुझे नहीं पढ़ा जाता था, तो एक दो पेज पढ़ती और वो पता नहीं क्यों बंद करवा दी जाती थी। और फिर गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा जो लाइन है वो लाइफ पढ़ने का है, डायरेक्ट प्रैक्टिकल हो तुम, लाइफ पढ़ो। और हर एक इंसान जो है वो एक किताब की तरह ही है, उसकी पूरी जिंदगी एक अध्यात्म है। क्योंकि पैदा होने से लेके अंत तक वो सारे ग्रंथ उसकी लाइफ पर ही अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट जन्म पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है या नहीं है, जो भी है स्वर्ग है नर्क है सब यहीं पर ही है, और यहीं पर ही अच्छे कर्म करो तो सब कुछ यहीं पर है। इसी तरह से जब सारे किरदार बिठाए तो सब समझ में आने लगा, और माता पिता बिल्कुल ऐसे ही काम किए जैसे कि शिव शक्ति करते हैं। और अब इतना हो गया है कि अगर मैं उनसे बात भी नहीं कर पाती बट 24 घंटे सोल बेस पर जितने भी हमारे बीच ब्लॉकेज थे वो सब हटा दिए गए, जो फिजिकल फॉर्म में है जो नहीं है, दोनों के लिए ही। तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और 3 पीढ़ी है जो अभी एक्टिव है, माता पिता है, हम हैं और हमारे बच्चे हैं। तो तीनों को ही गुरुजी ने ब्लेस किया, क्योंकि तीनों ही अब होकर के एक हो चुके हैं। जैसे कि आपका आकाश पाताल और धरती है, तीनों का जब मिल जाती है तो एक ऊर्जा बन जाती है। इसी तरह से गुरुजी ने एक ऊर्जा बना दी गई है। और इसी तरह से माँ बाप को शिव शक्ति का रूप दे दिया गया है। अगर उसको और मैं एक्सप्लेन करूं, मेरे हस्बैंड को और मुझे राम सीता की तरह जो बिछड़ गए थे उनको दोबारा से कनेक्ट, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स थे जो मैच नहीं खा रहे थे। माँ बाप के थॉट अलग चलते थे, हमारे थॉट अलग चलते थे, सब एक दूसरे के अलग था। कल आजकल वाली मूवी जो अपनी की पुरानी थी वो इस पर पूरा फिट होता है कि कल जो था, आज जो है और कल जो होगा, जो न्यू जनरेशन है, तीनों की अलग अलग राय होती है, तो वो नहीं मिल पा रही थी। और ये ब्लेसिंग गुरुजी की मिली कि तीनों अब अलाइन हो गए हैं बच्चा। 777 की ब्लेसिंग दे दी गई है। राम सीता एक हो गए हैं, और जो पूर्वज थे हमारे पुराने, और वही क्या होते हैं हमारे दोबारा दोबारा हमारे कुल में जन्म लेते रहते हैं, हमारे बच्चे रूपी। और जो बच्चे हैं वही आपके कृष्ण रूपी हैं, और हस्बैंड को राम का किरदार दिया गया, और जो देवर होते हैं उनको लक्ष्मण का दिया गया। सब कुछ अपने जैसे कि
बना लिया गया। भाई को हनुमान जी का रोल दिया गया, फ्रेंड्स को हनुमान जी का रोल दिया गया, सब कुछ हर किरदार को अपने आसपास बिठाया और पता चल गया कि इस टाइम मुझे जिस चीज की प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम वहां से है, उसका दान दिलवाया गया, उनको खुश करवाया गया, चीजें देखी गई कि ऑटोमेटिकली चीजें ठीक होती चली गई। घर जो था मतलब एक पैरेलली सब कुछ चल रहा था। तो 777 की ब्लेसिंग इस तरह से हुई कि अब जो थॉट है वो मेरे बच्चों की, मेरी, हस्बैंड वाइफ की, और जो हमारे है थर्ड जनरेशन, लास्ट जनरेशन जो है हमारे मम्मी पापा, उनकी, तीनों की ही सोच एक कर दी गई। तो यहाँ पर ट्रिपल ब्लेसिंग जो थी वो एक हो गई। और जो पूर्वजों की ब्लेसिंग थी, जो अभी हमारे पूर्वज जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उनको एज अ गुरु कर मतलब किरदार दिया गया, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमें गाइड करते हैं आगे, क्योंकि उन्हें हमारे पूरे कुल का पता होता है, हर एक बंदे का उन्हें पता है, तो वो नेक्स्ट उन्हें वो गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं कि तुम्हारे कुल में ये प्रॉब्लम थी, अब आगे जाके अगर तुम्हें सुधारना है तो तुम्हें ये करना होगा। तो इसलिए पूर्वजों की ब्लेसिंग भी दिलवाई गई। और कुल देवी कुल देवता रूप में शिव शक्ति को रखा गया, क्योंकि वही है जो हमारे कुल के माने जाते हैं इंसानी रूप में, क्योंकि शिव शक्ति ही है जिन्होंने परिवार आगे बढ़ाया, असलियत रूप में भी उनके ही बच्चे हुए। और इस तरीके से गुरुजी ने बहुत सारे हर चीज का किरदार को जब मैंने अपनी फैमिली पर फिट करा, तो जैसे रिश्ते ना गांठें पड़ी हुई थी वो सुलझती चली गई, कोई नेगेटिविटी नहीं थी, कोई भूत प्रेत नहीं था, कहीं कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कहीं किसी पंडित के पास जाना नहीं पड़ा। शायद गुरुजी ने एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी इसलिए करवाया था कि ताकि मैं इस गुणा भाग को कर पाऊं, और आगे भी शायद सभी जो जुड़ते जाए उनको ये चीजें पता चल जाए कि कोई भी भूत प्रेत नहीं होता है, या आपस में बस मन मुटाव है, ये नेगेटिविटी बस अपने ही थॉट की होती है जो हम क्रिएट कर लेते हैं, कि जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कि छोटी उंगली छोटी ही क्यों है, ये सांप बराबर क्यों नहीं है, कि अंगूठा यही वाला काम, क्योंकि सबका रोल अलग अलग होता है, सबका लाइफ में रोल हर फिंगर का अलग है, पंच तत्व अलग है। लेकिन हम क्या करते हैं, पानी को पानी नहीं, हम तो अग्नि बनाएंगे जी, नहीं अग्नि तो अग्नि नहीं, हम तो इसको हवा बनाएंगे जी, तब हम इसको अपनाएंगे। पानी पानी की तरह नहीं पिएंगे इसको, तो हम बहुत ज्यादा इसको अच्छे से वो करके खाएंगे पिएंगे। तो जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है, बदल के एक्सेप्ट करेंगे तो यही ब्लॉकेज का काम करता है। ठीक है, तो जो सीजन होता है, जो मौसम चलते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग ही आपको वो चीजें लेनी है, तो ब्लॉकेज आएगी ही नहीं, ना ही रिश्तों में आने वाली है, और ना ही आपके शरीर में आने वाली है, ना ही आपके थॉट में आने वाली है। मन बुद्धि आत्मा सबको गुरुजी ने एक करवा दिया, तो इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और जब ये हो जाता है तो गुरुजी अपना व्हाइट चोले वाला स्वरूप दिखाते हैं कि नाउ अब आपके जो रिश्ते हैं, आपकी बॉडी, आपकी सोच, सब कुछ क्या है, क्रिस्टल फ्री हो गई, एकदम क्रिस्टलाइज्ड हो गई एकदम, कि आप कोई भी इसके अंदर नेगेटिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक ऑरा क्रिएट करवा देते हैं गुरुजी, ब्लेस कर देते हैं कि आपका सफेद मंदिर हो गया है, सफेद ही आपकी शिव जी है, मूर्त है, और आपका खुद का ऑरा, मन बुद्धि सब बिल्कुल क्लियर है। और अगर अब कोई आता भी है आपसे, जैसे क्लीनिनेस कोई जुड़ता भी है, तो उसके लिए एक कवच भी प्रदान किया गया है कि अब आपकी लाइफ में कोई भी ऐसे डिस्टरबेंस नहीं आएगी। तो जब भी आपको 777 की या फिर कुछ कलर्स की आपको ब्लेसिंग मिलती है, तो आप समझ जाइएगा, रेड की ब्लेसिंग मिली है तो माँ आदि शक्ति की मिली है, हनुमान जी की मिली है, माँ है उनकी शक्ति मिली है, कुलदेवी की मतलब ब्लेसिंग मिली है। अगर पीले रंग का गुरु जी का स्वरूप की चोली मतलब मिल रही है ब्लेसिंग, तो राम जी की ब्लेसिंग मिल रही है, कृष्ण जी की मिल रही है, पिता की ब्लेसिंग मिल रही है, गुरु की ब्लेसिंग मिल रही है। तो इस तरह से, क्योंकि वो ब्लॉकेज थे वहां पर, और अब वो ब्लॉकेज हटा करके फिर गुरुजी उस नंबर की ब्लेसिंग देते हैं आपको, उस कलर की ब्लेसिंग देते हैं, उस भगवान की ब्लेसिंग देते हैं, क्योंकि सबका रोल अलग अलग है। देवर है वो देवर ही रहेंगे, नंद है जो नंद ही रहेंगे, हनुमान जी जो है हनुमान जी का किरदार है, जो गणेश जी है वो गणेश जी है। अब इन सबको नाम दे दिया गया है, बाकी ये ऊर्जाएं हैं, एनर्जी फॉर्म है। तो सबका अपना अपना रोल है लाइफ में, सबके साथ भी रहना है, लेकिन अकेले आए थे अकेले गए, जाना ही है, कोई साथ में नहीं जाएगा,
सब यही छूट जाएगा, उस फॉर्म में भी रहना है, बैलेंस बना के रहना है कि आपको अपना भी ध्यान रखना है, 50% आपको अपना ध्यान रखना है, 50% यहाँ पर आपको सबके साथ रहना है। आप खुद अकेले अकेले करोगे तो भी आप मुश्किल में आ जाओगे, ठीक है। आप स्वार्थी बन के रह जाओगे, परमार्थी नहीं बन पाओगे। और आपको सिर्फ यही है कि भगवान मुझे भी ब्लेस करना, जैसे गुरुजी करवाते हैं हमेशा, कि सबका भला हो, खुद का भी भला हो और सबका भला हो, सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। तो इस फॉर्म में फिर गुरुजी करवा देते हैं। तो सब उनके ही हाथ में है, करने वाले वही हैं, अच्छा करवाए चाहे बुरा करवाए, जो करवा रहे हैं वही करवा रहे हैं। हम तो बस कह दें कि इस धरती पे एक मशीन टाइप है। और जब ये शिव रूपी शरीर जो अंदर मन में हमारे माँ काली विराजमान कह दीजिए, या मन का मीत, मन बहुत चंचल होता है, कृष्ण जी हमारे बच्चे विराजमान है, क्योंकि बच्चे भी चंचल होते हैं, भगवान रूपी होते हैं, तो हमारे बच्चे ही हमारे मन में बसते हैं। आप देखिएगा कि जिनके घर में बच्चे नहीं होते, कृष्ण जी का बाल स्वरूप वही रखते हैं। तो जो कृष्ण होते हैं, और सोल की कोई भी मेल फीमेल जेंडर नहीं होता है, और ना ही हमारे पूर्वज जो जा चुके हैं, जो सोल बेस पे होते हैं, ना ही वो होते हैं मेल फीमेल, और ना ही हमारे अर्धनारेश्वर रूपी शिव शक्ति होते हैं मेल फीमेल, या फिर हमारे किन्नर होते हैं, ना ही वो होते हैं। सभी पूज्य रूप में है, इसीलिए बच्चों को भी पूज्य बताया गया है, इसीलिए अर्धनारेश्वर को भी पूज्य बताया गया है, और इसीलिए ही आपको आपकी जो बहु बेटियां होती हैं घर की, जो मेहमान होते हैं, जो आपके नारायण स्वरूपी उनके हस्बैंड, इसलिए उनको भी भगवान का दर्जा दिया गया है। जो चले गए हैं पितृ रूपी, क्योंकि वो भी सोल में है, मेल फीमेल है, तो उनको भगवान रूपी कहा गया है। और जो बुध ग्रह होता है वही हमारे बच्चे होते हैं, तो उनके अंदर भी जब तक वो वयस्क नहीं हो जाते तब तक उनमें भी सोल बाल रूपी होते हैं, ना मेल होता है ना फीमेल, वो बच्चा ही कहलाता है। वो बच्ची या बच्चा, लड़का लड़की बाद में कहलाती है, पहले वो बच्चा ही होता है कि बच्चा हुआ है ना, बच्चा है। जब तक वो पेट में था तो हमें नहीं पता कि वो मेल है फीमेल है, जब तक उसका पूरा जेंडर नहीं बनता। सेम आपके जर्नी जब वो गर्भावस्था में होता है तब होता है। सब चीजें गुरुजी ने धीरे 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 समझाई। जब आप उनके स्वरूप के सामने बैठते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं उनके साथ, क्योंकि चुप बैठने की मुझे आदत नहीं है। और मैं बस यही कहती थी, मेरे सवालों का आप जवाब दे दो, बस मेरा हो गया, मुझे नहीं करनी कोई पूजा वूजा, मेरी पूजा तो यही है बस, मेरे सवालों का जवाब दे दो तो मेरा ब्लॉकेज हट गया, हो गई मेरी पूजा बस। तो इतना मेरा गुरुजी के साथ था, और उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया, विद एग्जाम्पल दिया, और अपने ही रिश्तों में फैमिली को रखकर, ये एक ऐसा अध्यात्म था जो एक फैमिली के थ्रू करवाया गया, ब्लड लाइन हील करवा के गया, जिसमें मेरी पुश्ते तक तर गई, कहते ना कि आपकी कई पीढ़ियां तर जाना, वो भी हो गया। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका, आपका साथ देने का शुक्राना, और इस अध्यात्म यात्रा में यहाँ तक जिसने साथ दिया, जो भी था, सखी हो या फिर भाई बहन माता पिता, सभी, क्योंकि माता पिता ये भाई बहन भी तब तक है जब तक हम यहाँ पर हैं, इस धरती पर, इस दो रूपी में, डुअलिटी में जी रहे हैं। आत्मा अलग है और हमारा शरीर अलग है। जब हम इस से भी तर जाएंगे, इस शरीर को त्याग देंगे, चोला छोड़ देंगे अपना, ये चोला ही एक तरह से कपड़े बदल देंगे, तो उसके बाद हम विराट रूप में चले जाएंगे, उसी में ही जाकर के मिल जाएंगे। तो अंत का टाइम बस इतना ही दिया गुरुजी ने कि बस अब मन की शांति चाहिए तो कृष्ण का एक्टिव होना जरूरी है, क्योंकि प्रेम जो है वो कृष्ण ही सिखाते हैं, कृष्ण राधा ही सिखाते हैं। हनुमान जी आपको बल बुद्धि विद्या देते हैं, माँ आपको डिवाइन पावर देती है, शांति देती है, सबका अलग अलग रोल है, ठीक है। विघ्न हारता है हमारे गणेश जी, सब कुछ है, बट कृष्ण का रोल है, कृष्ण राधा का, कि वो आपके जीवन में प्रेम लाते हैं, जो शारीरिक नहीं होती, मन की होती है। आप कैसे भी हैं, दिखने में कैसे हैं, मेकअप करा है नहीं करा है, आप कई दिन से नहाए हैं नहीं नहाए हैं, आप काले हैं गोरे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक बार मन देख लिया ना और बंदा फ्लैट हो गया। जैसे कहते हैं ना कि भाई तुझे इसमें क्या दिख गया, कि भाई मन मैच कर गया बस, तो वो कृष्ण राधा वाला है। मन चित चोर इसीलिए कृष्ण को कहते हैं क्योंकि वो मन चुरा लेते हैं, वो मन के देवता है।
और मन में ही शांति होती है, इसीलिए उन्हें भगवान का दर्जा अंत में दिया गया है कि अगर आपको शांति का अनुभव करना है तो कृष्ण या काली माँ चाहिए तो काली के पास जाइए, शांति मिलेगी, अपार शांति मिलेगी। और अगर आपको प्रेम और कुछ एक्साइटमेंट कलरफुल चाहिए तो आपको कृष्ण राधा के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि शिव शक्ति भी ब्लैक एंड व्हाइट में आते हैं, क्योंकि शिव का कलर विभूति वाला है, ग्रे कलर। दोनों मिल जाते हैं, जब शरीर पूरा मिल जाता है तो ग्रे कलर एशेज आ जाता है, और ब्लैक एंड व्हाइट को जब आप मिक्स करेंगे तो एशेज ग्रे कलर ही होता है। तो कलर कॉम्बिनेशन गुरुजी ने कलर थेरेपी भी सिखा दी इस चक्कर में। थैंक यू गुरुजी, बहुत कुछ सिखा दिया। शायद अपनी लाइफ पढ़ ली तो बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए, माँ बाप की लाइफ पढ़ ली, बहुत सारा ग्रंथ एक्चुअल में समझ में आ गया। ये इसी तरीके से है कि माँ बाप के चक्कर लगा लिए चारों ओर तो शायद सारे धाम हो गए। बहुत कुछ गुरुजी ने बहुत डीपली जाके समझाया, कई कई घंटे उनके साथ बिताए। ये बिल्कुल एकांत था जो गुरुजी के साथ था, और बहुत डीप नॉलेज दी उन्होंने। काफ़ी बातें आपके साथ शेयर कर सकते हैं, काफ़ी नहीं कर सकते हैं, वो भी गुरुजी की आज्ञा होगी तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो भूत प्रेत ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ थॉट मैच ना होने का ब्लॉकेज है, ठीक है, सिर्फ थॉट। 3 पीढ़ियों का जब चौथी पीढ़ी आ जाती है, राहु आ जाता है तो वो डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। 3 ठीक है, माँ बाप है, बच्चे हैं, जब चौथा कोई इंक्लूड हो जाता है तो वो डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो इसीलिए बेटर है कि बस थॉट मैच हो आपके, यही गुरुजी से ब्लेसिंग मांगे कि गुरुजी मेरा परिवार, मैं और मेरे से जुड़े जितने लोग हैं बस वो ठीक रहें, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ ठीक हो गई। तो ये गुरुजी की साइड से ब्लेसिंग थी। गुरुजी ने डमरू जो दिया था वो भी काल का था, क्योंकि काल को ही दर्शाता है, क्योंकि समय आपने देखा होगा डमरू के आकार का ही एक आता है जो टाइमिंग दिखाता है, रेत जिसमें आपका ड्रेन होता रहता है टाइमिंग के हिसाब से 12 घंटे का, तो डमरू वही है, समय काल है। और जब गुरुजी ने डमरू खरीदवाया था नीलकंठ से तो उसमें भी वही कलर है, रेड येलो एंड ग्रीन, जो उसको मिलाता है, जो उसका सेंटर पॉइंट है वहां पर ग्रीन कलर है। और सबसे ऊपर और नीचे का जो था, क्योंकि ऊपर और नीचे वाला सेम पोर्शन होता है, जो उसको मिलाता है, जो धीरे धीरे उसको फिल्टर करता है, वो ग्रीन कलर है। जो फिल्टर करने की जो आपकी हमारे रिश्तों में आती है वो हमारे पूर्वज करते हैं, हमारे पेड़ पौधे करते हैं, और हमारे बच्चे करते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधों के आगे आप जितना लंबा लंबा सांस लेंगे आपकी पूरी की पूरी बॉडी फिल्टर हो जाएगी, नहा जाएगी। और बच्चे जो है वो आपका मन लगाए रखते हैं, जब भी आपको लगे बोर हो रहे हो, किसी भी, चाहे वो जानवरों के बच्चे हो या खुद के बच्चे हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, आपकी चंचलता, आपका बचपन फिर से वापस आ जाएगा। और अगर आपको अपने पूर्वजों के पास बैठना है, ठीक है, तो कोई बड़े पेड़ के पास बैठे, बरगद है, बड़ा है जो काफी पुराने पुराने, उनके पास बैठिएगा, उनको दूध देना शुरू कीजिए, चढ़ाना शुरू कीजिए। या अपने ही जितने बड़े बूढ़े के पास आप बैठेंगे तो आप समझेंगे आप किसी पूर्वज के सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको अपने माता पिता का एक्सपीरियंस है और उनको अपनी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस है और अपने बच्चों की लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो 3 लाइफ का एक्सपीरियंस वो लेके बैठे हुए हैं। उन्हें अपनी माता पिता का एक्सपीरियंस पता है पूरी लाइफ का, क्योंकि वो ओल्ड एज में है, ठीक है। उन्होंने अपनी माता पिता की पूरी ओल्ड एज देखी, अपनी ओल्ड एज देख ली, और अपने बच्चों का पूरा जीवन देख रहे हैं, वो पाला है। तो उनसे बड़ा ग्रंथ तो कोई हो ही नहीं सकता, उनसे बड़ा कोई ग्रंथ है ही नहीं। तो स्पेंड टाइम, अगर जब जब मौका मिले तो आप बात कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है जब जब मैं गुरुजी के आगे कई कई घंटे बैठी हूँ तो मैं साक्षात सोल बेस पे अपने माता पिता के सामने ही बैठी हूँ एज अ शिव शक्ति। तो मैं तो हर तरीके से हर जगह फिट करने की कोशिश करती हूँ। तो ये गुणा भाग भी गुरुजी ने ही सिखाया। तो थैंक यू सो मच कि अगर जब कोई कोई चीज खो जाए तो कोई बात नहीं, और अगर पा जाए तो वो भी गुरुजी का ही शुक्राना है, उन्होंने ही दिया है। तो जो मैं वाली भावना है वो वहीं पर ही खत्म हो जाती है, क्योंकि देने वाला भी कोई और है और लेने वाला भी कोई और है। जब छिन गया तो कोई बात नहीं, देने वाला था तो दे दिया था, ठीक है। तो मिड जो वर्तमान है वो बस किसके ऊपर डिपेंड है, कोई बात नहीं, चलने दो, कोई बात नहीं, बस इसके ऊपर चलते रहो तो आपका पास्ट भी ठीक और फ्यूचर भी ठीक।
चलिए संगत जी, शायद कुछ ज्यादा बोल दिया हो, कहीं भी कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज माफ कर देना, क्योंकि बस फ्लो चल ही रहा है, कौन सामने बैठा है नहीं पता जो बुलवाए जा रहे हैं। तो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ये थैंक यू उन सभी को जो गुरु रूपी मेरी लाइफ में आए, क्योंकि एक चींटी भी मेरे लिए गुरु है। ये मैंने सीखा गुरु दत्तात्रेय से। तो बदलाव, बदलाव बहुत जरूरी है एक्सेप्ट करना, ये सीखा है इस दौरान मैंने। गुरुजी के बार बार अलग अलग कलर के स्वरूप आना, अलग अलग गुरुओं का मेरी लाइफ में शामिल होना, और बस इसी तरह से जब जब बदलाव को एक्सेप्ट करती चलेगी ना, हमारी जो ओल्ड जनरेशन है वो बदलाव एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो तीनों को देखना पड़ेगा और चीजें सॉल्व आउट हो जाएंगी। बदलाव को एक्सेप्ट करो, जैसे मूड होता है ना, हर दिन बदलाव होता है, तो इसीलिए मन भी हमारा हर दिन बदलता है। अगर आप प्रेजेंट में जीना चाहते हैं तो आपको हर दिन, हर टाइम, हर पल बदलना, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जहां आप रुक जाओगे वहीं आप स्टक हो जाओगे। तो अगर मन को जीतना है तो बदलाव जरूरी है। तो और मन में ही भगवान का वास होता है, मन ही तो भगवान है, कृष्ण ही तो भगवान है, और भगवान ही तो बच्चे हैं। बहुत सारी चीजें गुरुजी ने सिखाई। तो संजय जी चलते हैं, फिर से लेंगे अलविदा, और फिर से न्यू न्यू ब्लेसिंग के साथ आपके साथ आएंगे। थैंक यू सो मच। और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी, ये ब्लेसिंग जो कोई भी फैमिली से अपने परेशान है, गुरुजी उनको 333 777 सबकी ब्लेसिंग दे। और अगर 7 की ब्लेसिंग मिल जाए तो आपकी 7 पीढ़ियां तक गुरुजी ने हील कर दी। ठीक है, अगर रेनबो की जिस दिन आपको ब्लेसिंग मिल जाए, जो अभी मिली है, तो रेनबो की जिस दिन आपको कलर्स की ब्लेसिंग मिल जाए, जिस दिन आपको रेनबो के 7 कलर एक साथ नजर आ जाए आसमान में कहीं प्ले करते हुए, या कलर्स में 7 कलर आपको अलग अलग जो रेनबो में होते हैं वो नजर आ जाए, तो आप समझ जाइएगा कि गुरुजी ने आपकी 7 पीढ़ियां तक हील कर दी है, ब्लॉकेज हटा दी है। पिछली 7 पीढ़ियां आपको एक फॉर्म में आके मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है, जो कि आपकी 7 पीढ़ियां थी। उन्होंने अपनी तीन 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 पीढ़ियां आप कैलकुलेट कर लो, 21, 21, 21 जनरेशन की आपको ब्लेसिंग मिलना। तो शायद आप समझ जाओगे कि ये 7 7 का होता क्या है, या 777 की ब्लेसिंग मिली तो 7 3 21, 21 लास्ट जनरेशन की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। ओ माय गॉड, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुजी।